गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जो पढ़ाया गया था, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसके अगला जो हम लोग टेंस बनाएंगे, अब हम लोग पास्ट पे आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक थोड़ा देखिए आप लोग। और पिछली वीडियोज में है तो आप लोग जब पूरा का पूरा जब वीडियो देखेंगे तब जाकर के क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसा और क्या होता है और ये कौन सा टेंस होता है और उसमें क्या अंतर होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात को बता देगा नॉर्मली। देखिए, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया गया था, उसके भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आया था, आ रहा था ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आया था, उनके वाक्यों के भी अंदर आया था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी अंदर भी आपका देखेंगे अंत में तो रहा है, रही है और रहे हैं, रहा हूं आ रहा है। क्लियर? उनमें और इनमें अंतर क्या होता है पहले दोनों देखिए। दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कह दिया कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, हो गया ना। जैसे मान लीजिए एक बात हो गया, जैसे कह दिया कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये नॉर्मल सी बात हो गई। इसमें रहा हूँ आया लास्ट में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हमने कहा कि मैं तुम्हें 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ या 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ या 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा वहां पर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान देख लेंगे। क्या चीज? पहचान। तो पहचानने का नियम क्या होता है, कह रहा कि इस टेंस के या किस टेंस के, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होंगे, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो वाक्य बनते हैं हमारे, उन वाक्यों के अंत में रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएंगे वाक्यों के अंत में। इसके जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनेंगे, उसके अंदर जो वाक्य के अंत में जो आएंगे क्या होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें क्या है, गड़बड़ हो जा रहा है। नहीं सर, बिल्कुल साफ है। हाँ, बिल्कुल साफ रहा है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप लोग बता दीजिएगा, है ना। हो रहा है, पता है कैसा साफ दिख रहा है। अब क्या करें कि मान लीजिए, तो देखिए यहाँ तक आएंगे, हो गया ना, यहाँ तक देखिए आएंगे। क्या करें कि इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएंगे। क्लियर? इतना याद रखना है। लेकिन इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, उसके भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनमें समय भी दिया रहता है। इसमें क्या होता है, समय भी दिया रहता है। ठीक है ना। जैसे उसमें हो गया कि जैसे हो गया किसान सुबह 7 बजे से खेत जोत रहा है, लेकिन अगर यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें हो जाएगा किसान खेत जोत रहा है या किसान अपना खेत जोत रहा है। उसमें टाइम नहीं दिया रहेगा, समझ में आया ना। उसमें टाइम नहीं दिया रहेगा। अगर समय दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसमें समय अगर नहीं दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? चलिए अब बनाते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है कि रूल नंबर 1 में कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन होगा, अगर एक वचन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इसका हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और हमारा रूल नंबर 2 में कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट आई वी यू देता था, तो अगर कोई प्लूरल नाउन हो, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? किसका? हैव बीन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया इतना? चलिए अब इसका वर्ब पैटर्न देख लेंगे। कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट तो लगाना ही है, अफर्मेटिव चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है, ये अफर्मेटिव चल रहा है। अभी ध्यान देना होगा आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक ना। ये क्या है, अफर्मेटिव है, AFFIRAM और फिर MATIV, अफर्मेटिव, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखिए, तो क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज या दोनों में से कोई एक लगाना, फिर बीन जोड़ेंगे, मेन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। समझ में आ गया ना? देखिए अब क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए हमको बनाना है किसान सुबह 7 बजे से खेत जोत रहा है,
तो सभी टेंसों के जितने भी वाक्य बनेंगे, सेंटेंस जो भी टेंसों के अंतर्गत जितने भी सेंटेंस आएंगे, उन सेंटेंसों के अंदर सबसे पहले तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखेंगे। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाते रहो, समझ में आता रहेगा। समझ में आ रहा ना बिल्डिंग जी? चलिए, और इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि भाई काम ढूंढ लो। काम क्या रहा है यहाँ पे? जोतने का काम हो रहा है। कौन जोत रहा है? काम कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। तो हमारा इसमें किसान क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, होगा ना? तो सबसे पहले हम लोग सब किसान का क्या लिखेंगे? ठीक। किसान सुबह 7 बजे से खेत जोत रहा है ना? हाँ, तो यानी कि जब कहा रहा है तो यानी कि एक, तो समझ लीजिए कि एक किसान है। अगर होता किसान सुबह 7 बजे से खेत जोत रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा बहुवचन हो जाता है, प्लुरल नाउन हो जाता है। समझ में आया ना? ध्यान देना इस चीज को। तो एक ही किसान है तो एक वचन के लिए क्या यूज करना है? लगाएंगे ना है। तो लिख लीजिए इतना। समझ में आ गया? देखिए सब्जेक्ट हमारा द फार्मर और हैज बीन ये लग गया। ठीक। अब देखिए मेन वर्ब की एनजी को हम जोड़ेंगे। मेन वर्ब क्या था? जोतना। जोतने का काम हो रहा है ना? मेन वर्ब का मतलब काम, मेन वर्ब का मतलब काम। इसमें काम जोतने का हो रहा है, तो जोतने का अंग्रेजी क्या होता है? प्लाउ होता है। PLOUGH। प्लाउ हो गया, ING लगा दीजिए, हो जाएगा प्लाउ। समझ में आ गया ना? ये H है ये। ठीक हो गया ना भाई? अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट वर्ब सिंस या फॉर लगाना है। क्या लगाना है? सिंस या फॉर। तो कह रहा है कि हम लोग सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब? सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगाएंगे। सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है? तो अप्लाइंग, हाँ एक चीज और बहुत, मतलब क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? जोतने के काम हो रहा है क्या? खेत। तो प्लॉइंग हो जाएगा फील्ड। फील्ड हो गया। फील्ड की स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, FIELD होता है, ध्यान से। ठीक, स्पेलिंग ना मिस्टेक हो, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब बचा क्या? सीन्स फॉर। ऑब्जेक्ट हमारा फील्ड हो गया, मेन वर्ब प्लॉइंग था ये, और फील्ड हो गया। क्या कर रहे हैं हम? खेत जोत रहे हैं। सुबह 7 बजे से, सुबह 7 बजे से। अब देखिए जब कहता है कि सीन्स या फॉर कब लगाएंगे? जब जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, तो हम लोग क्या लगाएंगे? सीन्स लगाएंगे। जैसे अभी हम पढ़ाना चालू किए, अभी हम कह दें कि हम आप लोगों को 5 बजे से पढ़ाना चालू कर रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे टाइम क्या, घंटा निकाल सकते हैं, तुरंत पता चल जाएगा कितने घंटे से हम पढ़ा रहे हैं, है ना? यानी कि निश्चित समय के लिए सीन्स लगेगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। जिसका समय निर्धारित हो जाए उसके लिए सीन्स, और जिसकी समय सीमा का अंदाजा न लगा सके उसके लिए फॉर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि हम सुबह 7 बजे से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो तुरंत अभी जोड़कर निकालोगे। लेकिन हम कह दें कि हम आप लोगों को 2 दिन से पढ़ा रहे हैं, तब से 2 दिन से पढ़ा रहे हैं या 2 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, तो आंकड़ा लगा सकते हो क्या कि कौन से 2 दिन? कल भी जाएगा तब भी 2 ही दिन होगा, परसों पढ़ाएंगे तब भी 2 दिन से कह सकते हैं। अनिश्चित हो रहा है ना, उसकी कोई समय सीमा नहीं मिल रही है कि नहीं? कि पिछले वर्ष के 2 दिन से, कि आज के 2 दिन से, कि कल के 2 दिन से कोई नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। ठीक, हमने कह दिया कि 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो 2 घंटे पता नहीं आज 2 घंटे की कल के 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, लगातार 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, कब से कोई निश्चित नहीं है। लेकिन कह दें कि 2 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो तुरंत आप देखेंगे घड़ी में टाइम 2 बजे और अभी 5 बजे का अंतर मिला करके निकाल लेंगे, है ना? लेकिन 2 घंटे का समय निश्चित नहीं है, 2 बजे का निश्चित है, 2 घंटे का नहीं। और यहाँ पे कहेगा सुबह 7 बजे से, तो 7 बज रहा है, तो इसका समय सीमा निकाल सकते हैं। समझ में आएगा? दूसरी क्या लगेंगे? सीन्स। तो हो जाएगा फार्मर हैज बीन प्लॉइंग फील्ड, अब हो जाएगा सीन्स लगा दीजिए, सीन्स मॉर्निंग। सीन्स मॉर्निंग हो गया, आज सुबह ना सीन्स मॉर्निंग। अब देखो बताओ, सीन्स लगेगा ना, तो मैंने सीन्स के साथ मॉर्निंग जोड़ोगे ना? सुबह 7 अब बजे से लगेगा सीन्स मॉर्निंग। अब लगाएंगे 7 बजे के लिए 7 o'clock। देखो बहुत बच्चे हावर करते, इसको आवर कर देते हैं, ठीक है ना? गलत मत करना, बजे के लिए क्लॉक लगाया जाता है, घंटे के लिए आवर कहिए। एक बार फिर से समझिए, देखिए सब्जेक्ट हमारा द फार्मर हो गया,
एक किसान है तो हैज बीन लग गया, समझ में आ गया। Yes, sir. अब देखो मेन वर्ब हमारा क्या है, जोतने का काम हो रहा है, तो जोतने का अंग्रेजी प्लाउ होता है। ये तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ा याद करना पड़ेगा। प्लाउ होता है, आईएनजी जोड़ दो प्लाइंग हो जाएगा। अब क्या जोत रहे हैं, खेत, तो खेत के लिए फील्ड लग जाएगा, ठीक। अब ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होगा। सिंस को देखिए सुबह 7 बजे से कह रहा है, 7 बजने के लिए निश्चित समय है, तो पहले सिंस लिखेंगे और मॉर्निंग, सिंस के साथ मॉर्निंग। सिंस इवनिंग अगर आ जाए 7 शाम के या दोपहर के या सुबह के, तो सिंस के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा। तो सिंस मॉर्निंग हो गया, और 7 बजे के लिए 7 के लिए 7, और बजने के लिए क्लॉक लगा दिया, तो सिंस मॉर्निंग 7 ओ क्लॉक। बताओ किसी को भी डाउट है? नो सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। मास्टर साहब 3 दिन से विद्यार्थियों की कापियां जांच रहे हैं, ठीक। काम देखेंगे, काम कर रहा है जांचने का, और अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है ना अभी, सिंपल सी बात होगी। अभी जांच करने का काम हमारा कौन कर रहा है, मास्टर साहब कर रहे हैं। ये हमारे सब्जेक्ट मिल गया ना मास्टर साहब। यस सर। तो हम लोग सबसे पहले अंग्रेजी इन्हीं का लिखेंगे, यस सर। इन्हीं का लिखेंगे ना, ध्यान दो। तो मास्टर साहब लिखेंगे टीचर द टीचर। टीचर में बहुत बच्चे आई लगा देते हैं, ध्यान से देख लो इस पहले, समझ में आ गया ना। द टीचर हो गया, एक ही है यहाँ पे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैज बीन। समझ में आया? यस सर। हैज बीन। अब देखो क्या काम हो रहा है, देखो सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन लग गया, मेन वर्ब इसके बाद है ना। देखो ये वर्ब पैटर्न हमको बताता है कि क्या क्या करना है। देखो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हैज बीन लग गया, मेन वर्ब क्या था, जांचने के लिए। जांचने के लिए क्या लगाएंगे, चेक लगा देते, CHACK हो गया ना। चेक आईएनजी लगाएंगे, चेकिंग हो गया। चेकिंग, अब क्या चेकिंग कर रही है, कॉपियां, कॉपीज, चेकिंग कॉपियां में ना, यस सर। नहीं होती, नोटबुक होंगे, हाँ ठीक है। चेकिंग क्या कर रहे हैं, कॉपियां चेक कर रहे हैं, तो चेकिंग नोटबुक, नोटबुक्स हो गया ना। यस सर। नोट्सबुक नहीं, नोटबुक्स होता है, ठीक है। नोटबुक्स। अब बचा क्या, विद्यार्थियों की, तो नोटबुक्स ऑफ स्टूडेंट्स, दैट्स समझ में आ गया ना। Yes, इसके लिए अब लग गया यहाँ पे, और विद्यार्थियों के लिए काफी है, तो स्टूडेंट्स हो गया, हो गया ना। अब बचा क्या, 3 दिन से, तो 3 दिन से निश्चित है क्या, निश्चित है, निश्चित है ना, कोई गारंटी नहीं कौन से दिन से, पिछले साल के 3 दिन से कि आज ही के 3 दिन से, कि पिछले महीने के 3 दिन से। तो क्या लगाएंगे, फॉर 3 days, फॉर अब दिन के लिए 3 days, 3 days, देखिए फिर से एक बार, मास्टर साहब के लिए द टीचर एक ही है, तो हैज भी लग गया। अब काम हो रहा है जांचने के लिए, मेन वर्ब, तो चेकिंग। अब क्या चेक कर रहे हैं, तो कॉपियां, तो नोटबुक्स हो जाएगा कॉपियां के लिए, समझ में आ गया ना। और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा की के लिए आप लगाएंगे स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो 3 दिन से हो जा रहा है हमारा क्या हो रहा है, अनिश्चित समय, तो फॉर 3 days हो जाएगा। ठीक, तुम 1990 से इस मकान में है ना, 1990 से इस मकान में रह रहे हो। फिर से हमको वही काम करना है, काम रहने का कौन रह रहा है, तुम। सब्जेक्ट हो गया, तुम के लिए क्या होता है इंग्लिश, यू होता है। यू सिंगुलर नाउन होता है कि प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, देखिए हैव बीन, समझ में आ गया ना, यू हैव बीन हो गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया है, और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो गया। मेन वर्ब क्या है, रहना, रहने के लिए हो जाता है, लीव होता है, लीव होता रहने के लिए। आईएनजी लगाएंगे तो हटा देंगे, और आईएनजी लिविंग हो गया ना। अब रह रहे हो कहाँ, इस मकान में, तो इसमें सबसे पहले मे के लिए लिखेंगे, इन, और इसके लिए दिस, इन दिस मकान के लिए बिल्डिंग लग कर लो, या हाउस कर लो, या होम कर लो, इन दिस हाउस। अब बचा क्या, 1990 से, देखिए 1990 यहाँ पे क्या दिया, सिंस लगाए कि फॉर लगाए, 1990 एकदम पार्टिकुलर, एकदम पता है, एकदम कब से कह रहा है, निकाल लेंगे ना समय सीमा। तो एग्जैक्ट बात हो रही है, तो लगाएंगे सिंस। सिंस अब 1990 यहाँ पर निकाल जाएगा, सही है सर, समझ में आ गया ना। यस सर। चलिए नोट कर लीजिए।